आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक फ्लो चार्ट रेडी किया है जिसमें मैंने आपके लिए पहला टर्म लिखा है जो कि है वॉइस। हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने से पहले ये समझना होगा कि वॉइस क्या होता है। वॉइस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट को हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसी बेसिस पे हमने वॉइस को दो भाग में बांटा है। पहला है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल लिया है। मोहन राइट्स अ लेटर। यहाँ पे हमें बता रखा है कि मोहन एक लेटर लिख रहा है। अब आप एक्टिव वॉइस में देखें तो इसका नाम एक्टिव क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट होता है ये एक्टिव होता है। हमें स्टार्टिंग से पता चल जाता है कि काम कौन कर रहा है। यहाँ पे काम कर रहा है मोहन। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अगर इसी सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो किस तरीके से देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल है, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। इसमें बता रखा है एक लेटर है, एक खत है जो कि मोहन लिख रहा है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस किया गया है और हमें लास्ट में बताया गया है कि कौन इस लेटर को लिख रहा है। अब देखते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस को किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। आप यहाँ पे एक बेसिक फ्लो चार्ट देख सकते हैं जो कि मैंने आपके लिए रेडी किया है। सेम सेंटेंसेस को यूज करके एक्टिव और पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सेम सेंटेंस लिया है, मोहन राइट्स अ लेटर, और पैसिव वॉइस में लिया है, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन। अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों सेंटेंसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे ए अ लेटर जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा था वो पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन गया, और एक्टिव वॉइस में जो कि सब्जेक्ट था यानी कि मोहन जो लिख रहा था लेटर, वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन गया। बट एक फर्क है, एक्टिव वॉइस में यहाँ पे कोई बाय टर्म नहीं था। पैसिव वॉइस में एक नया एलिमेंट आ गया जो कि है बाय। आपको एक बेसिक डिफरेंस देखना है। अगर आपको सेंटेंसेस में चार ऑप्शन मिलते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा पैसिव वॉइस में है, तो आपके लिए बेसिक डिफरेंस जो ढूंढने में आपको मिलेगा, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में एक एलिमेंट मिल जाता है जो कि है बाय। और दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस आ जाता है इनके वर्ब की फॉर्म में। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस लिखे जाते हैं वो फर्स्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, जबकि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं, और साथ ही साथ इनमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज की जाती है। अब देखिए, एक्टिव और पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हुए हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। यकीन मानिए, अगर आप इन तीन रूल को ध्यान में रखें तो आप किसी भी सेंटेंसेस को इजीली एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। रूल नंबर वन, पहला रूल क्या है कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने देना होगा। ये तो एक बेसिक रूल है जो कि हमें पता होता है। दूसरा रूल क्या बोलता है, यहाँ पे बता रखा है नया सब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट। ये नया ऑब्जेक्ट है क्या, देखिए एक्टिव वॉइस में जो मोहन था वो एक तरीके से सब्जेक्ट का काम कर रहा था, पर पैसिव वॉइस में आते आते वो बन गया ऑब्जेक्ट, यानी कि ये बन गया नया ऑब्जेक्ट। नया ऑब्जेक्ट आप जब लिखोगे तो उससे लिखने से पहले हमें बाय लगाना होगा। जैसे कि हम सेंटेंस लिख रहे थे, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, तो इसमें बाय आपको अटैच करना होगा, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। देखिए, ये दो रूल तो बहुत बेसिक रूल है जो कि हमें हमेशा याद रहते हैं। जहाँ पे हमारी सबसे ज़्यादा मिस्टेक होती है वो है टेंसेस में। हमें जो टेंस के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना पड़ता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करने में सबसे ब्लंडर मिस्टेक होती है, इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि कुछ सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हुए हम लोगों को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हुए हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ता है। जैसे सेंटेंस में अगर आई लिखा है तो आई कन्वर्ट हो जाएगा मी में, यू तो यू रहेगा और इट रहेगा। इन दोनों को आप स्टार मार्क कर दीजिए, इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं आते। शी बन जाएगा ह, दे बन जाएगा देम, वी बन जाएगा अस, ही बन जाएगा हिम, और हु बन जाएगा हुम। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था कि इन तीन रूल में से सबसे ज़्यादा हमें परेशान करता है ये थर्ड वाला रूल, जिसमें हमें टेंस को चेंज करना होता है।
अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट रेडी किया है जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आप टेंस किस तरीके से चेंज करें। देखिए, अगर हमारे सेंटेंसेस इनडेफिनिट टेंस में हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या फिर सिंपल फ्यूचर, पहले तो हम समझते हैं इन तीनों टर्म में क्या डिफरेंस है। सिंपल प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट में अभी काम चल रहा है, पास्ट यानी कि जो सिंपल पास्ट टेंस जो घट चुकी घटना है, या फिर सिंपल फ्यूचर जो फ्यूचर टेंस अभी होने वाला है। अब देखिए, डेफिनेट का मतलब क्या है, जो विद इन द सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जिस सेकेंड की हम उसी टाइम की हम बात कर रहे हैं, ये होता है इनडेफिनेट। अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे, इसके लिए एक फ्लो चार्ट है, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको समझेंगे और साथ ही साथ इसकी एग्जाम्पल भी करेंगे। देखिए, एक्टिव वॉइस में किस तरीके से लिखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बेसिक पैटर्न चलता है। हम लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे ध्यान देना है, क्योंकि वर्ब में हमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस लिखे जाए, तब आप ध्यान दीजिए कि एक्टिव वॉइस में वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म में, और जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, वही फर्स्ट फॉर्म का वर्ब थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी, जैसे कि इज, एम और आर। पर अगर हमारे सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में पहचाने कैसे, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें वर्ब सेकंड फॉर्म में दी गई हो, वो पास्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होते हुए सेकंड वर्ब का जो फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वॉज या वर्ब। पर अगर हमारे सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखे गए, इसको तो आसानी से पहचाना जा सकता है। इसमें आपको विल, शेल ऐसे टर्म आपको दिख जाएंगे, और पैसिव वॉइस में भी शेल, विल ये आएंगी, बट साथ में एक और नया एलिमेंट जुड़ जाएगा जो कि है बी। आप सोचेंगे यहाँ पे मैंने बाई टर्म की बात नहीं की, हम लोग अभी बेसिक से डिफरेंस करते आ रहे हैं कि बाई तो जब एक्टिव से पैसिव बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, बाई तो अटैच होगा ही होगा। अब हम करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल, जिसके थ्रू हम समझेंगे कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेंटेंस कराने से पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे एक सिली मिस्टेक है, यहाँ पे बाई पुलिस भी आएगा। आप सेंटेंस लिखते हुए इस चीज को ऐड कर दीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला सेंटेंस है पुलिस अरेस्टेड हिम, यानी कि पुलिस ने उनको अरेस्ट कर दिया, और ये है एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में कौन सा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस है, तो आप बोलोगे सिंपल पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये जो वर्ब है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा गया है। अरेस्टेड जो होती है वो सेकंड फॉर्म है। अब देखिए, इसे पैसिव वॉइस में बनाए कैसे, जो ही है यहाँ पे एक तरीके से पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने आपके सामने अभी एक फ्लो चार्ट डिस्कस किया था, हिम का क्या बन जाएगा, ही। और अभी हमने एक फ्लो चार्ट देखा जो कि ये अभी टॉप में है, यहाँ पे बता रखा है सिंपल पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाती है वॉज या वर, यानी कि सेंटेंस को कन्वर्ट करते हुए या तो हम लगाएंगे वॉज या हम लगाएंगे वर। क्योंकि यहाँ ही लिखा है, इसलिए यहाँ पे लगेगा वॉज, और अरेस्टेड तो वैसे के वैसे रहेगा बाई पुलिस। देखिए, मैंने अभी बताया था ये बाई पुलिस यहाँ पे लिखा नहीं गया है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। अगले सेंटेंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ या फिर खेलती हूँ। इसमें जो फुटबॉल है, ये एक तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है पहले सेंटेंस में, जो कि एक्टिव वॉइस में है। जब ये पैसिव वॉइस में आएगा, फुटबॉल पहले आ जाएगा और आई बन जाएगा मी, और मी के साथ बाई तो आना ही आना है। और देखिए, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों को पता है कि इज, एम या फिर आर आता है। क्योंकि यहाँ आई लिखा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इज। तो सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे, तो बन जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। आई होप आपको एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने की एक बेसिक